वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन रह गए हैं और हम एक बहुत ब्लेस्ड मंथ में एंटर होने वाले हैं सब। इट्स अ जॉयस मोमेंट फॉर ऑल द मुस्लिम्स और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हम लकी हैं, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है हम पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, सही अक़ीदे पे अल्लाह ताला ने हमें रखा, दीन की अंडरस्टैंडिंग दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने फ़िक्रमंद बनाया इस हवाले से कि हम फ़िक्र करें कि रमज़ान का महीना आ रहा है, सो इस महीने को हमने कैसे स्पेंड करना है। ये सब अल्लाह की अनायत है, ये तौफ़ीक है बेसिकली। सो आप में से जो कंसर्न्ड हैं, जानना चाहते हैं रमज़ान के महीने में क्या करना चाहिए, उसे कैसे बेस्ट बनाना है, ग्लैड टाइडिंग्स टू यू। और बशारत है आप सब के लिए कि ये तो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि दिस शोज़ कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप दीन के करीब आएँ। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रमज़ान के महीने को अच्छा स्पेंड करें, क्योंकि तौफ़ीक अल्लाह की ही तरफ से होती है। सो ऑल प्रेज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हैविंग सेड इट, इट्स अ वेरी जॉयस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत कमाल का मोमेंट है ये और इसमें खुश होना चाहिए, मुसलमानों को बहुत खुश होना चाहिए। रमज़ान आ रहा है, इसके लिए हमें एक्साइटेड होना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके लिए बाकायदा हमें अपने घरों को भी एनवायरनमेंट वाइज चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रमज़ान। जैसे कई घरों में माएँ बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ सजावट करती हैं, इसराफ़ ना हो लेकिन कोई हर्ज नहीं है। कुछ बच्चों के कमरे में लाइट्स वगैरह लगा के, एक कॉर्नर में मस्जिद कॉर्नर बना के, अच्छा सा खूबसूरत सा मुसल्ला बिछा के, फिर कुरान मजीद उनके सामने रख के बहुत खूबसूरत कवर में, ये जो एनवायरनमेंट चेंज हम करते हैं घर का, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हमारा घर वो ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर मोबाइल फ़ोन यूसेज या ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो वी नीड टू चेंज दिस एनवायरनमेंट रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए। और हमें अपने घर को ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है इबादात के लिए, ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है कुरान के लिए, कि कुरान को हमारे बच्चे ज़्यादा अप्रोच करें, कुरान उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो, तिलावत चल रही हो एलईडी पे। बेशक बच्चों को हम बिठा के ना कहें कि सुनो सुनो, बस एक सबलिमिनल मैसेज, एक सबकॉन्शियसली जो है वो चीज़ उनको मैसेज आ रहा है कि बड़ा एक रूहानी माहौल है घर का। मतलब वो जो खुशबू होती है, बखूर होता है, उसको चलाना चाहिए। और एंटर हों बच्चे, घर वाले एंटर हों तो उन्हें पता लगे कि बहुत ही कोई ख़ूबसूरत जगह पर हम आए हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट से। मैं साइकोलॉजी की रूह से बात कर रहा हूँ, अभी उस एंगल पे तो मैं आऊँगा कि रूहानी तौर पे हमने क्या करना है, लेकिन माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ख़ुद देखें कि जब आप किसी ऐसी मस्जिद में जाते हैं, स्पेशली अगर आपने मिडल ईस्ट ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे बखूर चलाया होता है उन्होंने, खुशबू, इतर, और बहुत पीसफुल सीरीन एनवायरनमेंट होता है। और यहाँ पे भी कई मसाजिद, उनमें बड़ा क्लियर आपको डिफरेंस नज़र आता है कि आप एक मस्जिद में एंटर हो, वहाँ पे खुशबू भी आए, वहाँ पे कारपेट बहुत अच्छा है, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आप मिडल ईस्ट की मैं इसलिए बात करूँ क्योंकि रिसेंटली अभी मैं वहाँ से ट्रैवल करके आया, तो उन्होंने हर नमाजी के आगे जो है वो बाकायदा एक वो रखा होता है कुरान का स्टैंड, और उस पर कुरान पढ़ा होता है, और उसके नीचे टिश्यू पेपर का डब्बा भी होता है। यानी देखिए ना, दिस चेंजेस अ लॉट कि यानी, और पानी की बोतल पड़ी होती है टू मेक श्योर कि ये लोग यहाँ बैठ जाएं, इनको पानी भी मुहैया है, टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है, और ऊपर कुरान रखा हुआ है, और वो बड़ा खूबसूरत प्रिंटेड कुरान है। तो जिसका इरादा भी नहीं होता मस्जिद में एंटर होकर कुरान पढ़ने का, वो भी वहाँ बैठ जाता है कि यार मैं 5 मिनट कुरान पढ़ लूँ। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखें तो यस, हमें कीपिंग इन माइंड रमज़ान का खूबसूरत महीना आ रहा है, जो कि एक बहुत जॉयफुल मोमेंट है, बहुत खुश होने वाला मोमेंट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने घरों को के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो